वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने भी PTI को एहतजाज से मुतालिक अलर्ट कर दिया। उन्होंने कहा है कि किसी किस्म की बुखारी साहब नरमी ना रखें, अगर कल को सूरत हाल किसी किस्म की पेचीदगी की तरफ जाती है तो इसके कसूरवार PTI होगी। देखिए ये बिला वजह नहीं है, इसकी एक पूरी हिस्ट्री है जी। आपको मैं याद दिलाऊं, 2014 का धरना था। पहले उन्होंने कहा कि हमें परेड ग्राउंड में इजाज़त दे दें, फिर उन्होंने कहा हम आप पर आएंगे, फिर उन्होंने अल्टीमेटली आए कहा कि जी हम डी चौक पहुँच गए डी चौक और बैठ गए 126 दिनों के लिए। और उस दौरान जो सबसे बड़ी तबाही हुई वो ये कि हुकूमत ने इनसे रब्ता किया और कहा 3 दिन के लिए आप इस धरने को थोड़ा सा परे कर लें, क्योंकि चाइना के प्रेसिडेंट शी आ रहे हैं फेज़ 2 साइन करने के लिए। लेकिन चूंकि PTI ने कभी आज तक कोई ढंग की बात तो मानी नहीं है, तो उन्होंने वो भी नहीं मानी, उनका हम तो नहीं हटते, लिहाजा वो दौरा मुलतवी करना पड़ा और साल लेट हो गया वो फेज़ 2, जो उस वक्त अगर साइन हो जाता तो CPEC अब कहीं कमीशनिंग के करीब होता। फिर उसके बाद 2018 के इलेक्शन में आप इक़्तिदार में आ गए तो आपने वैसे उसकी ऐसी तैसी फेर दी है कि ईंट जो है जहाँ रखी थी वहाँ से उठ के दीवार पे नहीं लगी। ये भी तारीख है, ये कोई देखने की बात नहीं है। लेकिन बात सिर्फ यहीं तक नहीं है, आपने IMF को ख़त लिखा, आपके साबिक फाइनेंस मिनिस्टर ने, 2 सूबाई वज़राए ख़जाना ने, जिनमें तैमूर झगड़ा साहब और मोहसिन लगारी साहब शामिल थे, IMF को ख़त लिखा पाकिस्तान को पैसे न दें। अच्छा, ये तारीख है, मैं अपने पास से कुछ नहीं कह रहा। फिर आप यहाँ बाज नहीं आए, फिर आपने IMF के और वर्ल्ड बैंक के दफातर जो हेड ऑफिस हैं उनके सामने बैठ के रमज़ान के महीने में जब इफ्तारी की थी वहाँ शहबाज गिल साहब ने, वहाँ आपने धरना दिया और कहा पैसे न दें इनको, ना कर्जे दें ना ग्रांट दें। वो आप हैं कौन? आप पाकिस्तानी हैं? डू दे कॉल देमसेल्फ पाकिस्तानीज? तो ये हिस्ट्री है जिसकी वजह से ये कहा गया है कि भाई करें आप इख्तिजाज, आपका हक है, कोई किसी का बाप नहीं रोक सकता। हाँ। कुछ दिनों के लिए टल जाएं, ताकि हो क्या रहा है, मलेशिया का प्राइम मिनिस्टर यहाँ है जी जी, एक सीनियर सऊदी वफद आ रहा है और उसके बाद दूसरे हफ्ते में अक्टूबर के डेलीगेशन आने शुरू हो जाएंगे। उस शंघाई कोऑपरेशन काउंसिल ऑर्गेनाइजेशन जो है, शंघाई ताउन तंजीम, उसके डेलीगेशन आने शुरू हो जाएंगे और उसके बाद समिट मीटिंग है इस्लामाबाद में, जहाँ हेड ऑफ स्टेट्स और हेड ऑफ गवर्नमेंट्स आएंगे। उनको कह रहे हैं भाई अल्लाह के वास्ते आप उस वक्त तक के लिए टल जाएं, फिर कर लीजिएगा जितना एहतजाज उन्होंने करना है। मगर वो जो वो हड़बांग मचाते हैं जो वो सैफ साहब, कहते मैं तो नहीं मानता, हम तो आएंगे, हम तो ईंट से ईंट बजाने आएंगे। चंगा भी आके देख लें फिर। इसलिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मोहसिन नकवी साहब को करनी पड़ी है कि ओके हम आपको वार्न कर रहे हैं कि आप बताइएगा, अगर आएंगे तो इसको कहते हैं डिसेंट सिविलाइज्ड ज़बान में, यू विल बी ऑन योर ओन। उनका उसके बाद फिर हमसे गिला मत कीजिए कि आपके साथ क्या हुआ है यहाँ, क्योंकि हमने उसके लिए पुलिस, रेंजर्स, पैरामिलिट्री फोर्सेस, ट्रुप्स जी जी वो तलब करके, मतलब कहने का ये है खुदा के वास्ते मुल्क के इंटरेस्ट को तो कॉम्प्रोमाइज ना करें। हमारे बारे में क्या कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में इसलिए इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं है क्योंकि वहाँ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है। हम क्या मैसेज देना चाहते हैं शंघाई ताउन तंजीम के लोगों को कि यहाँ तो मतलब है लुट मची हुई है, यहाँ पर तो कोई चीज़ स्टेबलाइज है ही नहीं, तो क्या दे के जाएंगे हमें वो, और क्या हमें फ़ायदा होगा उस तंजीम की यहाँ मीटिंग कराने का। यानी हम इस काबिल, आप समझते हैं कि स्टेट इस काबिल भी नहीं है कि एक इंटरनेशनल समिट कॉन्फ्रेंस करवा सके। इज दैट व्हाट द PTI वांट्स टू प्रूव? नो। बुखारी साहब अब कल का दिन जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब एक तरफ से हुकूमत इजाज़त नहीं दे रही, अल-यमीन गंडापुर को भी आज कहा गया है मोहसिन नकवी की जानिब से कि आप अपना वापस ले लें एहतजाज की कॉल, लेकिन अब आपको क्या लगता है PTI तो बज़िद है कि हमने एहतजाज हर सूरत करना है? मैं ये वो इसलिए बज़िद है कि उनके डार्लिंग चहीते इमरान खान साहब के बहुत दस्ते रास्त फैसल वाडा साहब ने उसकी वजूहात आज बता दी हैं। हाँ, उन्होंने भी कहा कि वो ये कह रहे हैं इनको डेड बॉडीज चाहिए, इनका टोटल जो है 9 मई इन्होंने किया डेड बॉडीज के लिए। उस दिन फौज ने कोई एक्शन नहीं लिया, तो उनके ऊपर सबसे बड़ा तंज ये है कि उन्होंने रोका क्यों नहीं। अगर वो बरी अड्डे हवाई अड्डे में दाखिल हो रहे थे एयरबेस में, रोका क्यों नहीं। वो कोर कमांडर के घर जा रहे थे, रोका क्यों नहीं। अगर रोकते तो क्या होता, डेड बॉडीज ना जी, क्योंकि वो सियासी लोग तो नहीं होते फौजी, उनको तो ये पता होता है ये हमारी बाउंड्रीज हैं, दीज आर आवर टेरिटोरियल इंटेग्रिटी, वो नहीं करने देते किसी को ट्रेसपास। लेकिन बहुत बड़े सब्र व तहम्मुल का मुजाहरा किया गया, बट नॉट ऑलवेज। तो इसलिए उन्होंने वार्न किया है उनको कि भाई हमें ये मार्जिन दे दें कि हम ये इवेंट्स करवा लें, उसके बाद आप जब जहाँ मर्जी जितना मर्जी एहतजाज कीजिएगा, और अगर आपने बाज नहीं आना तो फिर आके देख लो।
बिल्कुल, अब देखना ये है कि कल का पीटीआई का एहतजाज क्या सूरत इख्तियार करता है, क्योंकि गवर्नमेंट ने वाज़े तौर पे बता दिया है कि कल का जो एहतजाज है वो मौखिर कर दिया जाए। अब इसमें पीटीआई की गवर्नमेंट, पीटीआई के लोग जो हैं वो क्या टेक लेते हैं, अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है।